गाइस वेलकम बैक टू चैनल मैथ्स एफएनडी। आज मैं आपको एमयू ट्रिपल ई की 2020 की प्रिपरेशन कराने के लिए फर्स्ट वीडियो है ये हमारा एमयू ट्रिपल ई का। आज मैं आपको केमिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रिक, जैसा कि आपने थंबनेल देखकर जान ही गए होगा। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये ट्रिक्स जो मैं आपको 4-5 बताऊँगा ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप हर बार हर साल कुछ ना इसमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और हो सकता है इससे ज़्यादा बन जाए 5 या फिर इससे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन जाए, वरना डायरेक्ट पूछ लिया जाता है यही क्वेश्चंस। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे ये इससे आना ही आना है, चाहे इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ जाए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो 7-8 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप ये 7-8 नंबर जरूर पक्के कर लेना है हमें, क्योंकि आपके एग्जाम में हमें एक भी नंबर को नहीं छोड़ना है। जो हमें आता है हमें उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके एकदम फोड़ देना है पेपर। तो हमें एकदम कंफर्म करना है, हमने इतने मार्क्स तो कंफर्म कर लो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी ट्रिक देना है। पहली ट्रिक मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की बताऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन की आपने बहुत सारी ट्रिक देखी होंगी, पर ये ट्रिक सबसे बेस्ट होगी। हाइब्रिडाइजेशन की कैसे ट्रिक, मेरे पास 3 से 4 ट्रिक है, लेकिन मैं सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बताऊँगा, क्योंकि जो सबसे कम टाइम जिसमें लगे वो ट्रिक बताएंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ। तो वो पहले रूल, जो इसके रूल्स हैं ट्रिक के, ये ट्रिक इधर है, तो इसके रूल्स क्या हैं देखिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे ज़रूरी ट्रिक है, देखो हाइब्रिडाइजेशन v + m - c + a अपॉन 2। ठीक है, अब सुनो, अब बहुत अच्छे से देखो बताऊंगा। ठीक है, v का मतलब है, देखो ट्रिक ये है, ट्रिक = नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, प्लस मोनोवेलेंट एटम्स। फिर आपको क्या करना है, माइनस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या करना है, निगेटिव चार्ज प्लस निगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो ट्रिक है इसका मेन पर्पस क्या भी बताता हूँ आपको। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस निगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज। एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता तभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम कार्बन को ले लें, जैसे ठीक है, कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 6, तो इसको हम बोर्स एटॉमिक मॉडल से क्या लिख सकते हैं, 2,4 हो सकता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। वही यहाँ पर लिखना है। आपको कोई भी सेंट्रल एटम हो, सेंट्रल एटम पहचानना आपको आता ही होगा। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको लिखना है, ठीक है। प्लस ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को V से डिनोट किया, मोनोवेलेंट एटम्स। अब ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। मोनोवेलेंट एटम्स, ये जरूर ध्यान ले लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोवेलेंट एटम्स, अगर आपके पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, HFCl, Br, अगर ये 4 दिख जाएं तभी इनको काउंट करना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम PCl5, तो इसमें हम सेंट्रल एटम में हमारा फॉस्फोरस हो गया, और क्लोरीन के हमको मोनोवेलेंट एटम्स काउंट करने हैं। अगर आपके पास HFCl, Br के अलावा कोई और एटम हो सेंट्रल एटम के साथ ज्वाइन, सुनो, अगर आपका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है और उसमें HFCl, Br के अलावा कोई और एटम हो, तो उसके हमको मोनोवेलेंट एटम्स काउंट नहीं करने हैं, उसकी जगह पर वैकेंट छोड़ देना, मतलब कुछ भी नहीं लिखना है। और आज अगर आपका हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये 4 हों, तो आपको इसके एटम जरूर से ज़रूर काउंट करने हैं। कैसे काउंट करने हैं भी क्वेश्चन सब बताएंगे तो समझाएगा। फिर लिखा है माइनस निगेटिव चार्ज। अब जैसे आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, अभी मैं यही क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये निगेटिव चार्ज की बात करें ना, तो 4 2 माइनस। अब निगेटिव चार्ज को हमको प्लस करना है, ठीक है।
निगेटिव चार्ज को ऐड करना है। अगर हमको जैसे इसके एटम लिखेंगे, इसके मोनोवेलेंट एटम तो काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये मोनोवेलेंट एटम है, मोनोवेलेंट है ही नहीं ऑक्सीजन, तो हमें प्लस नेगेटिव चार्ज करना है, ठीक है, और माइनस पॉजिटिव चार्ज करना है। समझ पाए? डिस्टर्बेंस। चलो अपनी बात को कंटिन्यू मैं करता हूँ, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस के लिए फिर से कह रहा हूँ, सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था कि हमें निगेटिव चार्ज यहाँ पर देखिएगा तो निगेटिव चार्ज को हमें ऐड कर देना है, पॉजिटिव चार्ज को सब्सट्रैक्ट कर देना है। बहुत ही जल्दी मैं बताऊंगा क्योंकि आप बहुत ही एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ एक ट्रिक को सीरियसली लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अब हमें कुछ बताने, और बाई 2 डिवाइड कर देना है 2 से। ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो सब समझ में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन है MgCl2, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, MgCl2। सुनो, हमारा सेंट्रल एटम पहले पहचानो, सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम हमारा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइलिना, उसी तो पहचानते हो ना, मग, यानी कि हमारा 12 होता है एटॉमिक नंबर 12, यानी कि इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 8 6, मेरे हिसाब से 6 होंगे, सॉरी 2 8 2 होंगे, सॉरी 2 होंगे ना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे सिंपली 2 कर देंगे। अब देखो यार, यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम है क्या? क्लोरीन मोनोवेलेंट है। याद करो हमने क्या बताया था आपको, मोनोवेलेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर इनके एटम्स दिए होंगे तब काउंट करेंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो नहीं काउंट करेंगे। अगर इन 4 के अलावा कोई और होगा तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे। चलो क्लोरीन हमारा होता है मोनोवेलेंट एटम, तो हम इसके काउंट करेंगे, यानी कि इसके कितने एटम है? 2 कर दो। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं हमें करना, 4 हो गया। अब सुनो, हम अब इस तरह तो आप कर ही लोगे, sp_d लिखा। अब क्या करो, sp3d मेरे हिसाब से होगा, sp3 होगा, सॉरी, एक p पे 3 और इस पे 1, हाँ ठीक, sp3 इस पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखा कितने सिंपल ट्रिक से मैंने तुरंत 2 सेकंड में निकाली। अब सेकंड एग्जांपल आप जरूर खुद से ट्राई करना है इस ट्रिक से। SO3 में सेंट्रल एटम होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 8 6, यानी कि लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। करके भी बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 6। अब देखो ऑक्सीजन हमारा क्या मोनोवेलेंट एटम है? नहीं है मोनोवेलेंट, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 0 कर दो या कुछ भी मत लिखो, ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज, तो बाई 2 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3 यानी कि sp2। बहुत ही सिंपल हो गया। इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। सबसे मस्त ट्रिक है। और भी मुझे ट्रिक पता है, लेकिन मैं सबसे अच्छी आपको ट्रिक बताऊंगा क्योंकि आपको जिससे कम टाइम पर एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो, जिसमें आपको कोई डाउट ना हो। PCl5 फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है पस्कलर, यानी कि नामक अलसीपा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, यानी कि 5 प्लस। और क्लोरीन हमारा मोनोवेलेंट एटम है, तो इसके काउंट होंगे 5 + 5/10, यानी कि 10/5, यानी कि 5 होगा, 10/2 5। हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3d 3 4 5, ये होगा हाइब्रिडाइजेशन। कितना सिंपल हो गया। अब SO4 2- अब चलो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाले को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सल्फर का भी निकाला था ऊपर वाले क्वेश्चन में 6 होता है, और ऑक्सीजन हमारा मोनोवेलेंट नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। निगेटिव चार्ज इस बार दिया हुआ है तो निगेटिव चार्ज को प्लस किया जाता है बाई 2, तो 8/2, यानी कि हमारा 4 आया, यानी कि हमारा कितना होगा? sp3। बहुत ही सिंपल हो गया, आई बात समझ में। अब लो पॉजिटिव चार्ज का भी मैं एक क्वेश्चन कोई भी टाइप का होगा, सब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। NH4+ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस। हाइड्रोजन हमारा है मोनोवेलेंट, यानी कि 5 + 4 भी काउंट होगा, इसके भी एटम्स काउंट होंगे। निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज को ऐड मत कर देना। 9 - 1/2, यानी कि 8/2, यानी कि 4, यानी कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3। बहुत ही सिंपल हो गया, 2 सेकंड में निकल रहा। सल्फर अभी हमने निकाला था, इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। फ्लोरीन हमारा क्या है? मोनोवेलेंट एटम है, तो 6 + 6, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं, तो बाई 2, यानी कि 6 + 6/2, यानी कि 12/2, यानी कि 6, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। बहुत ही सिंपल हो गया।
2 सेकंड में निकलेगा। कितना सिंपल हो गया। आप ये सोचो कि ये ट्रिक, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। एक तो डायरेक्ट आएगा और हो सकता है कई आ जाए, 2-3 और हो जाए क्वेश्चन। तो आप क्यों इन सब नंबर्स को पकड़ के क्यों नहीं बैठते। केमिस्ट्री आप में से कई लोगों को डिफ़िकल्ट लगती होगी, ठीक है। तो ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनका जो श्योर है जिनको आना उनको तो तैयार कर लो। चलो भाई नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक बहुत ही अच्छी होने वाली है। चलो इस ट्रिक को पढ़ते हैं। इस ट्रिक का नाम है बॉन्ड ऑर्डर। सबसे सिंपल है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हर साल आता है, हर बार आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हो सकता है आपको ट्रिक पता हो, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप ऐसे लिखना 14, 13, 12, 11, 10 तक, इधर 15, 16, 17, 18। तो 4 के सामने याद कर 3, फिर आपको यहाँ से 0.5 कम करना है, यानी कि 2.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1। इसका इसी जैसे इधर गया वैसे इधर करेंगे, 2.5, 2, 1.5, 1। बस अब चलो निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। देखो आपका अगर इलेक्ट्रॉन सम, अगर ये 14, 13, 14 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन सम है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का सम, इलेक्ट्रॉन पता है। और ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर है, BO लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो CO दिया हुआ है, मैं पढ़ा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। तो कार्बन में कितने होते हैं? 6। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? कितने होते हैं? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। 14/2 यानी कि 7। एक सेकंड, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गई क्या? CO कार्बन में कितने होते हैं? हाँ तो सही है, कार्बन में होते हैं हमारे 6, और मैं 2 क्यों कर रहा था, ठीक है। और ऑक्सीजन में होते हैं हमारे 8। कॉन्फिगरेशन करना है यार, वो सॉरी एटॉमिक नंबर 8, और इसको ऐड करोगे 14। अब देखो 14 हमारा किस 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इलेक्ट्रॉन सब 14 आ रहा है, 14 के सामने क्या है? 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल हो गया बॉन्ड ऑर्डर निकालना। अब चलो ये करते हैं। पॉजिटिव चार्ज जहाँ भी दिखे उसको सब्सट्रैक्ट करना होगा, निगेटिव चार्ज जहाँ भी दिखे उसको ऐड करना होगा। O2 यानी कि 8 × 2, और पॉजिटिव चार्ज है तो -1, 16 - 1 15, यानी कि 15 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? BO 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। O2 2- यानी कि 16 + 2, यहाँ पे 2- है इसीलिए 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। NO+, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो बहुत ही ध्यान से सुनना है। NO+, नाइट्रोजन का कितना होता है? 5, सही है ना। नाइट्रोजन का 5 होता है, सॉरी 7 होता है एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का होता है 8 - 1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करेंगे। 8 और 7 + 14 आ जाएगा मुझे लगता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 आ जाएगा। कितना सिंपल हो गया बॉन्ड ऑर्डर निकालना। चलो अब थर्ड ट्री की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम सुनो, डायामैग्नेटिक, और सेकेंड हमारा पैरामैग्नेटिक। इसमें भी बहुत सिंपल हो गया भाई, इसका भी क्वेश्चन जरूर आता है। डायामैग्नेटिक, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सम की यहाँ पे बात हो रही है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सम की यहाँ पे बात यहाँ पर भी हो रही। अगर इलेक्ट्रॉन सम इवन आया तो आपका हमेशा डायामैग्नेटिक होगा। बिना आंख बंद करके लगा देना है डायामैग्नेटिक पर। और इलेक्ट्रॉन सम अगर ऑड आता है तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रॉन सम भी निकालना आप जान गए होगे पिछले क्वेश्चन में। तो अब इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि आप जानते हो ट्रिक्स में कई बार एक्सेप्शन भी होते हैं, तो इसका भी एक एक्सेप्शन है। सिर्फ 1-2 केस ऐसे हैं, यानी कि O2 B2 को छोड़कर। मतलब इसमें ऐसा कि अगर देखो O2 का आता है 16, पर ये इसको होना चाहिए था डायामैग्नेटिक, पर ये एक्सेप्शन है इसीलिए होगा पैरा। और ये B2 का केस है, B2 का होना चाहिए, इसका क्या होगा? हाहेली ब, यानी कि 5 यानी 10, इसको भी होना चाहिए डायामैग्नेटिक, पर होगा ये पैरा।
तो ये एक्सेप्शन को ध्यान में रखना इसमें भी बस, और आपका बस हर जगह अप्लाई हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। ओजोन दिया हुआ O3 यानी कि 6 इंटू 3 सॉरी 8 इंटू 3 ना 8 इंटू 3 24 यानी कि लेकिन ये होगा हमारा डायामैग्नेटिक। डाया लिख देंगे समझ जाना डायामैग्नेटिक। N2O यानी कि 7 इंटू 2 प्लस 8 14 प्लस 8 यानी कि 22 यानी कि ये अभी हमारा डाया ही होगा डायामैग्नेटिक। Na2O2 हमारा क्या हो जाएगा 11 होता है एटॉमिक नंबर 11 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 सॉरी 8 इंटू 2 तो 22 प्लस 16 यानी कि 38। ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा डाया होगा क्योंकि ये भी हमारा इवन में ही आएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो KO2 का केस, ये शायद मुझे लगता है पैरा दिख रहा है ना, मग अल सी प स क्लर के, ठीक है, यानी कि 16 17 18 19 19 प्लस 8 इंटू 2 16 1 2 35 ये हमारा होगा पैरामैग्नेटिक। तो पता नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि सभी डाया निकलेंगे, एक पैरा निकलेगा। चलो कोई बात नहीं। तो पहले में डाया, ये भी डाया, ये भी डाया, ये भी डाया। क्यों? क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन सम इवन वो डायामैग्नेटिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन सम ऑड वो पैरामैग्नेटिक। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है O2 B2 के केस को छोड़कर, बाकी सब जगह वही। चलो अब आज की लास्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही धमाकेदार है। सो उसका नाम ये है भाई, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। चलो सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे। चलो CH3CHO, चलो सिग्मा बॉन्ड्स कैसे पहले बताएंगे। चलो यहाँ पर बता देते हैं सिग्मा बॉन्ड की ट्रिक। सिग्मा बॉन्ड आपको निकालना होगा, तो इसमें बहुत ही सरल है। टोटल नंबर ऑफ, ये आपको पता हो सकता हो पहले से, एटम्स -1, टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1 कर देना, आपका सिग्मा बॉन्ड निकल आएगा। और दूसरी ट्रिक है हमारी पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड, तो इसकी थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ेगा। पाई बॉन्ड में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, ये सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, और फिर वैलेंसी लिख देना, V मतलब वैलेंसी -2 प्लस 1, और इसके बाई 2 है, पूरे के बाई नहीं, इसके बाई 2 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम देखो, आपके पास अगर देखो ये एक का नंबर ऑफ एटम्स CH3CHO है, सो आप पहले इसमें कार्बन और ऑक्सीजन को इसमें नेग्लेक्ट कर देना है, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। तो कार्बन का क्या होता है, अभी सब चलो यही क्वेश्चन से ही बता देते हैं, ठीक। कार्बन सबसे पहले निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम 3 4 5 6 7 7 -1 यानी कि इसमें होंगे हमारे 6 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड पहले हम कार्बन एटम को लेंगे, ठीक है, तो कार्बन सभी एटम्स को लेना है लेकिन ऑक्सीजन को नहीं लेना। कार्बन एटम, कार्बन कितने हैं 2, तो 2 लिख देना। वैलेंसी कितनी होती है 4 -2, ठीक, प्लस अभी है सिग्मा इसीलिए लगा था, जहाँ पर जो एक से ज़्यादा एटम होंगे वहाँ पर सिग्मा लगा है, इसीलिए। हाइड्रोजन हमारे पास है 3 4, वैलेंसी होती है 1 -2, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से 1, सो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -4/2 + 1, यानी कि यहाँ पर हमारा 1 पाई बॉन्ड होगा, 1 पाई 6 सिग्मा बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन करते हैं CH3CO CH3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा ये हमारा। CH3CO CH3 टोटल नंबर ऑफ एटम 3 4 5 6 7 8 9 10 10 -1 9 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। पाई बॉन्ड क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन कितने 2 3 सारी 3, और वैलेंसी 4 -2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 1 -2, ऑक्सीजन को नेगलेक्ट करना है बाई 2 + 1, तो जाएगा 3 2 जा 6 -6/2 + 1, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 1 पाई बॉन्ड ही आ रहा है। अब जैसे ये वाले होते हैं क्वेश्चन जो इसमें पहले स्ट्रक्चर ड्रा हुआ होता है, जिनमें सब बॉन्ड दिखाए हुए होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, इसमें आपको ट्रिक अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, देख के बता सकते हो।
तभी भी चलो मैं सिग्मा बॉन्ड के लिए ट्रिक बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 9 सिग्मा। पर पाई बॉन्ड के लिए आपको वो ट्रिक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जिसका आप स्ट्रक्चर ड्राओगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर जैसे मान लो CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये 2 बॉन्ड हैं, तो 2 बॉन्ड में क्या होता है, देखो अगर एक बॉन्ड मान लो है और यहाँ पर 3 बॉन्ड है, चलो यही भी बता देते हैं। तो अगर एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया हमारा, पढ़े होगे। और 2 बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। 3 बॉन्ड में इसमें 2 सिग्मा 1 पाई, बहुत ही सिंपल। चलो इसमें बताते हैं कितने पाई, 1 2, बस 2 पाई, ठीक है 2 पाई। चलो आज के यहीं पर ट्रिक ख़त्म करते हैं। अब चलो अब मैं आपको क्विज करवाऊंगा, ठीक है। वो वीडियो आएगा सैटरडे नहीं तो संडे को, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। यहाँ पर आपको AMU AAA की पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। चलिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।